हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। सबसे पहले आज मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। पर पहले बुरी खबर। तो बुरी खबर यह है कि आज की वीडियो इस चैनल की आखिरी वीडियो है, जिसका मतलब मैं ये चैनल बंद कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि आप सब भी देख सकते हो कि कुछ महीनों से मेरे वीडियोस को यहाँ पर कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे, और ऊपर से यूट्यूब मेरे हर वीडियो पर एड सूटेबिलिटी लगा रहा है, वो भी बेवजह, जिस वजह से मुझे वीडियोस पर 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं आगे से यहाँ पर कोई भी वीडियोस नहीं डालूंगा। पर अच्छी खबर यह है कि मैं एक न्यू चैनल बनाने वाला हूँ और इसके बाद से सारी वीडियोस वहीं आएंगी। तो प्लीज़ जो भी मेरी लॉयल ऑडियंस है, मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और न्यू चैनल की डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2010 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी सुपर हाइब्रिड को। IMDb पे से मिले हैं 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 5 आउट ऑफ 10। एंड शायद लो बजट होने के कारण सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक मामूली सी जेट ब्लैक कार को दिखाते हुए, जो एक बार के सामने आकर रुकी थी और रात का टाइम होने के कारण बाहर बहुत भीड़ होती है। फिर हम दो आदमियों को देखते हैं जिनके पीछे पीछे ये कार आती है। जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, वो ब्लैक कार गायब थी और उसकी जगह एक शाइनी रेड स्पोर्ट्स कार खड़ी होती है। कार को देखकर उनमें से एक के पैर रुक नहीं पाते, तो वो कार के पास जाता है जहां डोर पहले से ही अनलॉक था। वो बिना कुछ सोचे अंदर बैठ जाता है, तो उसका दोस्त ये देखकर उसे रोकता है कि जरूर ये कोई पुलिस ट्रैप होगा। लेकिन पहला वाला बोलता है, अगर तू गाड़ी में नहीं बैठा तो तू फट्टू। और एक ही पल में ये बेवकूफ भी अपने दोस्त की बातों में आकर अंदर बैठ जाता है। उसके बाद अचानक कार के व्हील्स, विंडो, इग्निशन सब गायब हो जाते हैं, जिससे इन दोनों की फट जाती है और कार में पूरा अंधेरा छा जाता है। और फिर वो कार उन्हें जिंदा निगल लेती है। एंड तभी हमें पता चलता है कि जो कार ये दोनों चुराने की कोशिश कर रहे थे, वो कार नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। फिर हम वो कार को पहले की तरह एक जेट ब्लैक कार के रूप में देखते हैं। फिर वो सारे शहर में स्पीड से चलती है, जिस वजह से एक दूसरी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। कुछ ही देर में उधर पुलिस आती है और ब्लैक कार को चेक करने पर उसके अंदर कोई नहीं था, लेकिन कार के ट्रंक के अंदर से एक अजीब सा लिक्विड गिर रहा था और कार का कोई ओनर भी नहीं होने के कारण पुलिस उस कार को गैरेज ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक फीमेल मैकेनिक टिल्डा को देखते हैं, जो कि काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। साथ में हम उसके बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं, जो कि टिल्डा के साथ ही रहता था और वो नल्ला था, आई मीन जॉबलेस था। टिल्डा उसे घर के कुछ काम देती है, तो वो कमर दर्द का बहाना करने लगता है और उसके जाने के वक्त कहता है कि वो उसकी कार को रिपेयर कर दे, ताकि इंटरव्यूज के टाइम पे वो कार के साथ और भी अच्छा लगे। वाह भाई। फिर मारने का आएगा तू। फिर सीन गैराज की तरफ शिफ्ट होती है, जहां पर हम एक दड़ियल मैकेनिक को ड्यूटी पर देखते हैं, जो उस ब्लैक कार को रिपेयर करने आया था। लेकिन वो आकर देखता है कि वो टार्जन द वंडर कार की तरह अपने आप ही पूरी परफेक्ट हो चुकी थी। बोलो जुबां केसरी। वो इंजन चेक करने कार के अंदर जाता है, लेकिन मैकेनिक का पैर पूरा अंदर जाए उससे पहले ही कार अपना दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे मैकेनिक बाहर निकल जाता है और ये कार उससे एलिवेटर शाफ्ट में धक्का दे देती है। फिर गैराज ओनर बॉस को कॉल लगाता है और सारे कैमरा चेक करने पर उसके बॉस को मालूम होता है कि वो अपने सारे काम खत्म किए बगैर ही कहीं गायब हो गया है। उसके बाद वो सभी वर्कर्स को कॉल लगाकर उस दड़ियल मैकेनिक के बारे में पूछता है। तब हम एक डेफ मैकेनिक, जो कि टिल्डा का भांजा था और उधर ही काम करता था, उसे देखते हैं और उसी के साथ हम एक वेटरन मैकेनिक को भी देखते हैं। तो बॉस वेटरन मैकेनिक को उस दड़ियल मैकेनिक के बारे में पता लगाने बोलता है। फिर कुछ देर में टिल्डा उधर आती है, तभी उसका बॉस उसे उसके भांजे की शिकायत करता है और वापस उस मैकेनिक को ढूंढने निकल जाता है। फिर टिल्डा अपने बॉस की सेक्रेटरी से अपने लॉकेट के बारे में पूछती है, जो कल उसने यहाँ छोड़ा था। तो सेक्रेटरी उसे बोलती है कि उसे नहीं मालूम। फिर वेटरन मैकेनिक उस ब्लैक कार के पास जाता है और तब उधर टिल्डा का भांजा भी था, जो दड़ियल मैकेनिक को ही ढूंढ रहा था। फिर टिल्डा अपने बॉस से पूछती है कि क्या वो अपने ब्रेक में अपने बॉयफ्रेंड की कार रिपेयर कर सकती है। तो उसका बॉस इधर पहले से ही बहुत काम है आज के लिए बोलकर मना कर देता है। फिर टिल्डा उस ब्लैक कार को देखकर कहती है कि ये कार कुछ अजीब है और इस कार का हुड भी गर्म है, जबकि ये कार इस गैराज से बाहर भी नहीं निकली। फिर वो हुड के अंदर की आवाज़ सुनती है, जो उसने आज तक किसी भी इंजन से नहीं सुनी। फिर टिल्डा कार को लिफ्ट करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उसे कार का अंडर कैरेज चेक करना था, और ये बोलकर वो उस गुम हुए मैकेनिक को ढूंढने निकल जाती है। हम देखते हैं कि वेटरन को एक अजीब विंटेज कार उस ब्लैक कार की जगह मिलती है। तभी उधर टिल्डा आकर ये सब देखती है। वेटरन उस कार के अंदर देखता है तो टिल्डा भी पीछे जाती है और उस कार का दरवाजा जोर से टिल्डा के मुंह पर बंद होता है। तभी एक अजीब सी चीज उस वेटरन को अंदर खींच लेती है। टिल्डा पास में पड़ा एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर विंडो पर मारती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वो कार उधर से निकल जाती है। टिल्डा जाकर ये सब अपने बॉस और बाकी सबको बताती है, लेकिन कोई उसका भरोसा नहीं करता। तभी उधर एक जेट ब्लैक कार की आवाज आती है, तो बॉस देखने के लिए जाता है, लेकिन उस कार के तो हैंडल्स ही नहीं थे और वो भी हुड से अजीब आवाजें सुनता है।
और जब डेफ मैकेनिक हुड ओपन करता है उसमें से एक बड़ा सा सांप निकलता है, जिससे देखकर इनके होश उड़ जाते हैं और कुछ ही पल में वो वापस अंदर चले जाता है और कार अपने आप ही इनके पीछे पड़ जाती है। ये ऐसे तैसे जाकर एक जगह पर छिप जाते हैं जहां पर कार ना आ सके। टिल्डा कहती है कि ये कार एक मॉन्स्टर है और ये अलग अलग कार्स का रूप ले सकती है। टिल्डा का भांजा कहता है कि कुछ क्रीचर्स ऐसे ही होते हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए छिप जाते हैं और जब एक बार वो पूरी तरह कंफर्टेबल हो और लोगों को आदत हो जाए तो जिंदा रहने के लिए किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। फिर टिल्डा पुलिस बुलाने का सोचती है, लेकिन इनका बॉस इस कार का काम तमाम करना चाहता था, जिससे वो भांजा और वो वेटरन मैकेनिक सहमत हो जाते हैं। फिर वो एक प्लान बनाता है जिससे कार को ट्रैप कर पाए। फिर बॉस के साथ ये दोनों गैराज के सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और टिल्डा थर्ड फ्लोर पर रुकती है ताकि वो कार की लोकेशन को मॉनिटर कर सके। वहीं टिल्डा को कार के ट्रंक से गिरा हुआ लिक्विड दिखता है जिसमें वेटरन का नेकलेस भी था। फिर टिल्डा सेक्रेटरी को कॉल करके बोलती है कि वो पुलिस बुलाए, लेकिन इनका बॉस उधर ही था और वो सेक्रेटरी को मना कर देता है। टिल्डा उधर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पागल बॉस ने सारे दरवाजे भी बंद करके रख दिए थे, जिस वजह से वो अपने बॉस के साथ बहस करती है। अगले सीन में हम टिल्डा के भांजे को लिफ्ट में कार को ट्रैप करते हुए देखते हैं, लेकिन वो कार एक झटके में बैरियर तोड़ के उधर से निकल जाती है। सेक्रेटरी ये सब आवाजें सुनकर बाहर देखने आती है और ये कार इसको देखकर इसके ही पीछे पड़ जाती है। भागते भागते सेक्रेटरी एक पिलर के पीछे छिप जाती है। सब सेक्रेटरी को बचाने जाते हैं और ये सेक्रेटरी ऑफिस के रूम के अंदर चले जाती है और ये कार दीवार तोड़कर सीधा अंदर घुस जाती है। और इससे पहले ये कार उस सेक्रेटरी को उड़ा पाती, टिल्डा अपनी बाइक पर उधर पहुंचकर सेक्रेटरी को लेकर निकल लेती है, लेकिन वो कार अब टिल्डा के पीछे पड़ी थी। और ये सब देखकर डेफ मैकेनिक कार का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर उस कार के हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से उसका हियरिंग एड काम नहीं करता और उसके कान के पर्दे ही फट जाते हैं। तो वो भागता है और ये कार उसके पीछे पड़ जाती है और आखिरकार वो कार इसे उड़ा देती है, जिससे ये फ्यूज बॉक्स से टकराकर बिजली लगने के कारण मर जाता है और सारे गैराज की लाइट चली जाती है। और बचे हुए लोगों के लिए ये अच्छी बात थी। जिसके बाद टिल्डा को वही लिक्विड मिलता है जो कार से गिर रहा था। फिर टिल्डा को एक जबरदस्त आइडिया आता है कि वो कार को कैसे खत्म करे और गैराज के एक कोने में हम उस कार को एक नई कार में बदलते हुए देखते हैं। इधर टिल्डा अपने ग्रुप मेंबर्स को एक स्टील ट्रैप बनाने बोलती है जिसमें नीचे से स्पाइक्स लगे हो। वो सब एलिवेटर शाफ्ट में जाते हैं जहां उनको दड़ियल मैकेनिक की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो अपना ट्रैप लगाते हैं और कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर कार उनके लोकेशन में आने लगती है और वो अपने ट्रैप को पूरी तरह से तैयार करते हैं। वो मॉन्स्टर कार अब गैराज के दूसरे लेवल पर जाती है जहां एक पुलिस कार रखी थी, तो वो कार उसका रूप ले लेती है। अब ट्रैप पूरी तरह तैयार हो चुका था तो टिल्डा अपनी बाइक लेकर कार के पास जाती है ताकि वो उसका पीछा कर सके, लेकिन वो मॉन्स्टर कार पुलिस कार के रूप में नहीं थी। अब टिल्डा उस कार को शाफ्ट में ले आती है तो सेक्रेटरी मोलोटोव यानी बाटली बॉम्ब कार के आगे फेंकती है, लेकिन वो बाउंस बैक होकर इसके ही पैरों पर आकर गिरती है, जिससे मैडम को आग लग जाती है और वो पैनिक होकर शाफ्ट के अंदर गिर जाती है। इधर टिल्डा अब भी अपनी गाड़ी पर ही थी और उसके साथ में उसका भांजा भी था। ये मॉन्स्टर कार से डायरेक्ट फाइट करने जाती है, लेकिन इसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और वो दोनों को वहां से निकलना पड़ता है। फिर टिल्डा उनकी पुलिस कार में जाती है, लेकिन वहां चाबियां नहीं थी और ये देख के टिल्डा समझ जाती है कि ये इनकी कार नहीं है। वो अपने भांजे को बाहर खींचती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जो अंदर मॉन्स्टर स्नेक था वो उसके पैर को जकड़कर अंदर खींच रहा था। यहाँ इन सबका बॉस कार पर फायरिंग करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता एंड टिल्डा के भांजे को खत्म करने के बाद वो कार उधर से निकल जाती है। टिल्डा को इसका बहुत दुख होता है एंड फिर वो अपने बॉस के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालती है, क्योंकि ये सब उसके वजह से ही हो रहा था। फिर उसका बॉस उसे समझाकर शांत कराता है। फिर वो एक कार लेकर उस ब्लड का पीछा करते हुए मॉन्स्टर कार तक पहुंचते हैं। फिर वो कार से बाहर निकलते हैं जिससे मॉन्स्टर कार उनका पीछा करे। फिर वो कार सीधा टिल्डा के आगे स्पीड से आती है और बहादुर टिल्डा सीधा उसके ऊपर चढ़ जाती है। उधर उनका बॉस अपनी जान को दांव पर लगाकर कार को शाफ्ट तक ले जाता है, लेकिन एक जीपीएस टेंटिकल्स टिल्डा का पैर जकड़ लेती है और कार टिल्डा के साथ शाफ्ट के अंदर गिरकर उनके ही लगाए ट्रैप में फंस जाती है। लेकिन टिल्डा ऐसे तैसे उधर से हट जाती है। इन सब के चक्कर में बॉस का पैर फिसलकर लैडर पर गिर जाता है, पर उनकी मेहनत रंग लाती है और अब आखिरकार वो मॉन्स्टर अपने पूरे असली रूप में आता है। वो एक बहुत बड़े सांप की तरह दिखने वाला क्रीचर था। तभी टिल्डा एक गन लेकर कार को शूट करती है, जो कि सीधा उस क्रीचर पर आकर गिरती है, जिस वजह से वो सारे स्पाइक्स उसमें घुस जाते हैं और वो क्रीचर मारा जाता है। उसके बाद टिल्डा बाहर निकलती है और बॉस भी लाइडर से होते हुए बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस पागल बॉस के पास पहले से ही सब दरवाजों की चाबियां थी, लेकिन इस लालची इंसान को यहाँ हुए घटना की स्टोरी बेचनी थी, इसलिए उसने जानबूझकर सबसे झूठ बोला। मतलब इसके पागलपन की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान खो दी। जब ये दरवाजा ओपन करता है तो हम देखते हैं कि टिल्डा का बॉयफ्रेंड बाहर उसका वेट कर रहा था। तभी टिल्डा आकर उसके बॉयफ्रेंड की कार की चाबियां उस पर फेंकती है, क्योंकि वो उससे थक चुकी थी और अब वो उसे ब्रेकअप करके वहां से बाहर निकल जाती है एंड उसका बॉयफ्रेंड देखता है कि उसकी कार तहस नहस हो चुकी थी। फिर सीन टिल्डा पर शिफ्ट होती है, जिसके सामने 5 ब्लैक कार्स गैराज में जाती है, जो कि सेम उसी मॉन्स्टर कार की तरह थी। यहाँ इनका बॉस अंदर खुशी से न्यूज स्टेशन से यहाँ हुए घटना के बारे में बात कर रहा था।
तब ये 5 कार्स उधर आती हैं और अपनी हेडलाइट्स ऑन करते हैं और ये सब भी सेम उसी तरह के सुपर हाइब्रिड क्रीचर्स थे जैसे वो मॉन्स्टर कार थी। इनके बॉस की ये सब देखकर फट जाती है एंड आखिर में हम टिल्डा को देखते हैं जो उसके बॉस को उसकी करतूतों की सजा भुगतने के लिए अंदर ही मरने के लिए छोड़कर चली जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल ये क्रीचर सेम इट मूवी के पेनीवाइज मॉन्स्टर की तरह है जो किसी और प्लेनेट से यहाँ आकर अपनी दहशत फैलाते हैं और सुपर हाइब्रिड क्रीचर सेम उसकी ही तरह शेप शिफ्ट कर सकते हैं, पर ये क्रीचर्स खुद को सिर्फ किसी भी कार्स में ही बदल सकते हैं एंड फिर वो लोगों की फैंटेसीज का फायदा उठाकर उनकी फेवरेट कार बन जाते हैं और जैसे ही लोग इसके अंदर बैठे समझ लो उनका काम तमाम, मतलब वो लोग सीधा उनके पेट के अंदर चले जाते हैं। और इसी के साथ ये था मेरा सुपर हाइब्रिड मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल। एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने हॉरर मूवीज लवर दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर कहीं से भी चैनल पर नए हो तो सीधा मेरे नए चैनल हॉरर मूवीज इन हिंदी को सब्सक्राइब करो क्योंकि मेरी सारी नई वीडियोस आगे से वहीं पर आएगी। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही में मैं मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे नई वीडियो और नए चैनल पर, और आखिरी बार के लिए स्टे विद द कल्ट।